हम निकल रहे हैं हरियाणा की झीलों के एक शानदार सफर पर। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी के लिए है, जो भी हरियाणा के भूगोल को, उसकी आत्मा को समझना चाहता है। और हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो समझ लीजिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हरियाणा के वाटर ट्रेजर्स के बारे में, फिर चलेंगे कैपिटल रीजन यानी गुरुग्राम फरीदाबाद की झीलों की तरफ। उसके बाद कुछ पौराणिक, कुछ ऐतिहासिक झीलों की कहानियां सुनेंगे, फिर हरियाणा के दिल यानी इसके हार्टलैंड की सैर करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि यहाँ की नदियां कैसे इस्तेमाल होती हैं और इन्हें बचाना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हरियाणा के जल भंडार। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हरियाणा के लिए ये झीलें सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं हैं। इनका यहाँ के ज्योग्राफी और कल्चर में, मतलब भूगोल और संस्कृति में, एक बहुत ही गहरा महत्व है। अब देखिए, हरियाणा की झीलों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये बनती कैसे हैं। मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तो है नेचुरल लेक्स, जैसे कि दमदमा झील, ये अपने आप कुदरती तौर पर बनी है, और दूसरी है आर्टिफिशियल लेक्स यानी मानव निर्मित, जैसे बड़खल लेक या सूरजकुंड। इनको किसी खास मकसद से बनाया गया था, जैसे सिंचाई के लिए या पानी बचाने के लिए। और जाहिर है, इस फर्क की वजह से इनके रख रखाव और इनकी अहमियत में भी अंतर आ जाता है। तो मुद्दा ये है कि ये झीलें सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है। अरे नहीं, ये तो हरियाणा की इकोनॉमी, एनवायरमेंट और सोशल लाइफ, मतलब अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण और सामाजिक जीवन तक हर चीज की रीढ़ है। सोचिए, खेती बाड़ी यानी सिंचाई के लिए पानी इन्हीं से मिलता है। लोग घूमने फिरने आते हैं तो टूरिज्म बढ़ता है, और हाँ, यहाँ रहने वाले और बाहर से आने वाले पक्षियों के लिए तो ये घर जैसा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं कैपिटल रीजन से, यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद। यहाँ हरियाणा की कुछ सबसे फेमस झीलें हैं। सबसे पहले बात करते हैं दमदमा झील की। ये गुरुग्राम में है, और हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत जरूरी फैक्ट है। लगभग 3000 एकड़ में फैली है ये, और अरावली की पहाड़ियों के बीच में होने की वजह से यहाँ बोटिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क पर। ये भी गुरुग्राम में ही है। और देखिए, ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक रामसार साइट है। इसका मतलब है कि इसे पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण वेटलैंड माना जाता है। यहाँ बाहर से आने वाले पक्षियों का, जिसे हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, मेला लगता है। खासकर साइबेरियन क्रेन के लिए तो ये एक जन्नत है। अच्छा, अब इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुरुग्राम में सोहना और खली में एक सुल्तान को निकालने का दम था। अब बात करते हैं बड़खल झील की। इसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, इसे 1947 में आज़ादी के ठीक बाद सिंचाई के लिए बनाया गया था। 70 के दशक तक तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि यहाँ बोटिंग होती थी, एक बढ़िया रिजॉर्ट था। लेकिन फिर अरावली में इतना इलीगल माइनिंग हुआ कि ये झील पूरी तरह सूख गई, बिल्कुल खत्म। अब जाके हाल के सालों में सरकार इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। फरीदाबाद में ही एक और मशहूर जगह है सूरजकुंड। इसका इतिहास तो और भी पुराना है। सोचिए, 10वीं सदी में राजा सूरजपाल ने इसे एक रेजोवर के तौर पर बनवाया था, और आज ये जगह अपने सालाना सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो एक तरह से ये अपने इतिहास को आज भी जिंदा रखे हुए है ना कमाल की बात। चलिए, अब एनसीआर से निकलकर चलते हैं हरियाणा के उस हिस्से में जहाँ की झीलों की कहानियां हमारी पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से जुड़ी हुई हैं, कुरुक्षेत्र और करनाल। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म सरोवर की, जो कुरुक्षेत्र में है। ये सिर्फ एक सरोवर नहीं है, ये एशिया के सबसे बड़े मैन मेड वाटर टैंक्स में से एक है, और इसका धार्मिक महत्व तो सोच से भी परे है। ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी वजह से इसे इस पूरे इलाके का सबसे पवित्र जलकुंड माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी प्रसिद्धि आज की है, सदियों से ये मशहूर रहा है। महान इतिहासकार अल बिरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में इसका जिक्र किया है। और तो और, अकबर के दरबारी अबुल फजल ने तो इसे देखकर कहा था कि ये सरोवर एक छोटे समुद्र जैसा है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल होगा। ब्रह्म सरोवर के पास ही एक और बहुत महत्वपूर्ण सरोवर है, सन्निहित सरोवर। इसकी आध्यात्मिक अहमियत थोड़ी अलग और बहुत खास है। माना जाता है कि यहाँ 7 पवित्र सरस्वती नदियों की धाराएं आकर मिलती हैं, और यही वजह है कि ये जगह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास मानी जाती है। लोग यहाँ अपने पितरों के लिए अनुष्ठान और पिंड दान करने आते हैं। कुरुक्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ें तो करनाल में हमें मिलती है कर्ण झील। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका नाम महाभारत के महान योद्धा कर्ण के नाम पर रखा गया है। आज इसे एक बढ़िया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, जो उस महान गाथा की याद को ताज़ा रखता है। ठीक है, तो अब तक हमने एनसीआर और पौराणिक महत्व वाली जगहों की बात की। अब चलते हैं हरियाणा के हार्टलैंड, मतलब इसके मध्य क्षेत्रों की तरफ, रोहतक, हिसार और झज्जर। रोहतक की बात करें तो यहाँ तिलियार झील बहुत मशहूर है। ये करीब 132 एकड़ में फैली एक आर्टिफिशियल लेक है। लेकिन ये सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि एक पूरा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ आपको जू, गार्डन और बोटिंग जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हिसार में है ब्लू बर्ड लेक, और इसका नाम बिल्कुल सही है। ये झील अपने साफ नीले पानी के लिए जानी जाती है। ये स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए एक अहम ठिकाना है, इसलिए बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है।
अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स। एक तो सुल्तानपुर, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और दूसरी है झज्जर में भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों को मई 2021 में ये दर्जा मिला। अब एग्जाम के लिए इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भिंडावास एक ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है, जबकि सुल्तानपुर एक नेचुरल लेक है। ठीक है, तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अब हम उन वाटर बॉडीज की बात करेंगे जो घूमने फिरने से ज्यादा एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, बैराज। ये डैम या रिजर्वोयर जैसा नहीं होता जहां पानी इकट्ठा किया जाता है। नहीं, बैराज का मुख्य काम होता है नदी के पानी के फ्लो को कंट्रोल करना और उसे नहरों में मोड़ना ताकि सिंचाई हो सके। ये बस एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था। तो हरियाणा के 2 सबसे जरूरी बैराज कौन से हैं? पहला है यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज। ये यमुना नदी पर है और इस इलाके में सिंचाई के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। दूसरा है सिरसा में ओटू बैराज। ये घग्गर हकरा नदी पर बना है। इसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसे धनुर झील भी कहते हैं। और सिरसा जैसे सूखे इलाके के लिए तो ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये कन्वर्सेशन और कुछ की टेकअवेज का सेक्शन है जो सारी जानकारी को एक साथ समेट देगा। ये स्लाइड शायद आज की सबसे जरूरी स्लाइड है, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक नजर डालते हैं की फैक्ट्स पर। दमदमा झील गुरुग्राम, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। भिंडावास झील झज्जर, हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड और एक रामसर साइट। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, सबसे पवित्र और पौराणिक झील। बड़खल झील फरीदाबाद, 1947 में बनी, अरावली के किनारे। सूरजकुंड फरीदाबाद, 10वीं सदी का सबसे पुराना जलाशय। और सुल्तानपुर गुरुग्राम, प्रवासी पक्षियों का बड़ा केंद्र और एक रामसर साइट। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे हरियाणा बदल रहा है, विकास कर रहा है, तो डेवलपमेंट और इन जरूरी वाटर बॉडीज के कंजर्वेशन के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? बड़खल झील की कहानी ने हमें दिखाया है कि ये संतुलन कितना नाजुक है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अनमोल धरोहरों को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।